हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पहला प्रश्न पत्र जिसका नाम है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियों को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा को समझा था और शिक्षा कितने रूप से विश्व में दी जाती है इसको समझा था। आज हम लोग शिक्षण का अर्थ समझेंगे। शिक्षण का अर्थ समझने और स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाओं का हमको सहारा लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो पहला हम लोग लेंगे शिक्षण का शब्दकोशी अर्थ के अनुसार शिक्षण का क्या परिभाषा हो सकती है और कुछ विद्वानों के मत के अनुसार क्या शिक्षण की परिभाषा हो सकती है। तो आइए चलते हैं। इस शब्दकोश के अनुसार दूसरे को सिखाने में मदद करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। यानी कि जब हम किसी दूसरे को सिखाते कोई चीज़ है तो ये शिक्षण क्रिया है, ठीक ना, शिक्षण क्रिया है। वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, अभिरुचि को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी कि हम किसी को कोई चीज़ सिखाने में यदि मदद करते हैं, यदि उसकी सहायता करते हैं तो वो शिक्षण है, वो शिक्षण है, ठीक है ना। यानी कि हम किसी को, जैसे एक टीचर किसी बच्चे को कुछ सिखाने में मदद करता है तो ये शिक्षण है, ठीक है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार ज्ञान प्रदान करना, कौशल एवं विकास के अनुसार अनुदेशन करना, पाठ पढ़ाना तथा उसको उत्साहित करना भी शिक्षा है, शिक्षण है, ठीक ना। यानी कि किसी को निर्देश देना, किसी को कोई कौशल सिखाना, किसी को ज्ञान प्राप्त करने की में कोई चीज़ उत्साहित करने की प्रक्रिया भी शिक्षा है, ठीक ना, शिक्षण है। कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार होगी। गेस के अनुसार शिक्षा एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को परिवर्तन करना है। यानी कि ये शिक्षा एक ऐसा पारस्परिक प्रभाव है जो हम यह उद्देश्य है कि वो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में हम कुछ परिवर्तन कर दें, यानी कि कुछ परिवर्तन कर दें, ये भी शिक्षा है। यानी कि किसी के व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया भी शिक्षा कहलाती है। रायंस के अनुसार एक शिक्षाविद जो थी रायंस, दूसरे को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देना तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की क्रिया को शिक्षण कहते हैं, ठीक ना। निर्देश देना, सिखाना, निर्देशित करना, ये भी एक शिक्षण का क्रिया है जिसे शिक्षण कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार शिक्षा को अगर इतने रूप में अगर हम लोग एनालाइज करें, यानी कि विचार करें, इन चीज़ों पर विश्लेषण करें, तो कोई न कोई चीज़ सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षा होती है। क्या होती है, शिक्षा होती है। यानी कि किसी को किसी प्रकार का हम चीज़ सिखाएं, ठीक ना, तो वो शिक्षा होती है, ठीक ना, शिक्षा। लेकिन शिक्षा पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। निगेटिव शिक्षा, भाई शिक्षा का अर्थ है कि समाज को अच्छा दिशा देना, समाज की अच्छी व्यवस्था में भागीदारी करना, ठीक ना। इसलिए शिक्षा का अर्थ एक सकारात्मक रूप होना चाहिए। स्मिथ के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षा एक निर्देशित क्रिया है। स्मिथ कहता है कि शिक्षा एक निर्देशित क्रिया है। शिक्षा एक क्या है, निर्देशित क्रिया है। जेम्स एम्स थाइन के अनुसार समस्त शिक्षण का अर्थ सिखाने में वृद्धि करना। यानी कि कोई ज्ञान है उसमें हम थोड़ी वृद्धि कर दे रहे हैं तो भी वो शिक्षा है। क्लार्क के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप का संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आए। यानी कि शिक्षा एक ऐसी क्रिया है
जो हम किसी दूसरे को दें, यानी कि उसके व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन आ जाए तो भी वो शिक्षा ही कहलाता है। ठीक ना? बहुत बढ़िया भाई, किसी के व्यवहार में हम चेंजिंग कर दें, यानी कि किसी के व्यवहार में हम पॉजिटिविटी ला दें तो भी वो शिक्षा है। ठीक ना? तो इस प्रकार इतनी अगर परिभाषाओं पे हम लोग विचार करें, सिखाना, निर्देश देना, किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये सारी शिक्षण के ही पार्ट हैं। ठीक ना? आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है? बर्टन के अनुसार शिक्षा को अधिगम हेतु उत्पीड़न, मार्ग का प्रदर्शन, दिशाबोध कहा गया है। ठीक ना? वो मतलब किसी शिक्षा मतलब किसी दिशा में उसको अग्रसित करना, प्रेरित करना भी शिक्षा है। ठीक ना? शिक्षा एक अंतः प्रक्रिया है। हाँ, शिक्षा क्या है? एक अंतः मतलब अंदर की एक प्रक्रिया है। ठीक है? जिससे मुख्यतः कक्षा में वार्ता होती है और जो शिक्षक छात्र के माध्यम से कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रिया के माध्यम से घटित होती है। यानी कि जब हम क्लास में कोई चीज़ बताते हैं तो वो एक घटना है जो डिस्कस से हम किसी बच्चे को कुछ बताते हैं। ठीक ना? इस तरह हम शिक्षा की परिभाषा को पे अगर विचार करें, चाहे विद्वानों के अनुसार, चाहे शब्दकोश के अनुसार, तो शिक्षा एक किसी विचार में, किसी निर्देश में, किसी कौशल में, किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति के मनोभाव में, किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया क्या है? शिक्षा है। ठीक ना? अब हम थोड़ा सा शिक्षा की विशेषता के बारे में चलते हैं। शिक्षा की विशेषता क्या होती है? शिक्षा देखिए भाई, कभी कभी ये होता है कि कोई फीचर पे पूछा जाता है तो कुछ और लिख देते हैं, चाहे कोई पूछा जाता है तो उसके जगह पे कुछ और लिख देते हैं, कहते हैं नंबर नहीं मिला। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। शिक्षण की विशेषता, ठीक ना? कैरेक्टरिस्टिक, ठीक ना? शिक्षा वह माध्यम है जिसके माध्यम से बालक का विकास इस प्रकार किया जाता है कि बालक में परिस्थितियों से लड़ने और वातावरण को समायोजित करने की क्षमता आ जाए। जो क्रिया अपने लक्ष्य को जितनी ही सरलता से और अच्छे ढंग से प्राप्त कर लेती है उतना ही उत्तम मानी जाती है। ठीक है? शिक्षा एक साधन अथवा क्रिया है। इसके लिए उसको अच्छाई और बुराई अपने लक्षणों की प्राप्ति के लिए अप्राप्ति में सम्मिलित होती है। यानी कि अब तक हम लोगों ने जब परिभाषा पढ़ा उसमें भी होता यही था कि शिक्षा एक देने की कुछ उस किसी विचार में परिवर्तन करने की क्रिया होती है। ठीक ना? क्रिया होती है। तो इस प्रकार किसी तरीके से उसमें जो परिवर्तित करते हैं वो शिक्षा होती है। तो इसकी विशेषता पहला होगी, शिक्षा एक सुनियोजित होनी चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए? सुनियोजित, यानी कि पहले से एक प्लान्ड होना चाहिए। यानी कि क्या हमको पढ़ाना है, क्या हमको देना है। शिक्षा सुझावात्मक होना चाहिए। ये कोई सुझाव, कोई चीज़ को सुधार करने की, सुझाव देने की प्रक्रिया भी शिक्षा होती है, जो इसकी विशेषता है। शिक्षा दया एवं सहानुभूति होती है। शिक्षा में दया एवं सहानुभूति होती है। शिक्षा प्रेरणादायक होनी चाहिए। शिक्षा व्यक्तिगत और भिन्नताओं के माध्यम से रखा जाता है। अच्छे शिक्षण में व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षा प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, यानी कि सबके लिए होनी चाहिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, मतलब सभी देश में सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। शिक्षा गतिशील होनी चाहिए। ठीक ना? ठीक है? इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ जो है एकदम किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति के विचार में परिवर्तन करने की क्रिया क्या होती है? शिक्षा होती है। ठीक ना?
शिक्षा निर्देशित होनी चाहिए, निर्देश द्वारा, ये परिभाषा में हम लोगों के आया था। जो परिभाषा में रहेगा अगर उसी को निकाल के हम कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर दें तो सेम वही चीज़ होता है, फीचर और कैरेक्टर एक ही होता है, ठीक ना। शिक्षा उपचारात्मक होनी चाहिए, यानी कि किसी का भला उपचार करने की, मतलब किसी के चीज़ों में किसी के उपचार में जो बाधक है उसको दूर करने की क्रिया भी एक शिक्षा होती है, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में शिक्षा के रूप को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।